हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल बैंक आईक्यू हब। तो आज है परसेंटेज का डे 3। और इससे पहले मैं फर्स्ट डे 2 क्लास लिया हूँ जिसमें मैं बेसिक बताया हूँ। और परसेंटेज के डे 2 में मैं पॉपुलेशन के बेस्ड क्वेश्चन कराया था। आज परसेंटेज का डे 3 है और हम कराएंगे स्टूडेंट बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर। ओके। और इसमें जो भी टिप्स होंगी, जो ट्रिक्स मैं बताऊंगा, ये सब क्वेश्चन हो चुके थे और यहाँ से मुझे शुरू करना है। तो चलिए यहाँ से क्लास को शुरू करते हैं और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट लगेगा, जो भी ट्रिक लगेगा, जो भी फार्मूला लगेगा, मैं बताऊंगा। आप लोग कहीं नोट करते हुए रहिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। परसेंटेज ऑन स्टूडेंट, स्टूडेंट के ऊपर परसेंटेज कैसे आता है वो देखते हैं। चलिए। द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल इज 20% मोर देन नंबर ऑफ बॉयज इन द सेम स्कूल इन 2020। ओके। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल इन 2018 SARSA and every year growth rate is could increase by 10%. Okay. Then find the number of girls in school 2020। 2020 के बारे में पूछा है, 2018 का डाटा दिया हुआ है। तो 2018 का डाटा दिया हुआ है, उस टाइम कितने स्टूडेंट थे? टोटल स्टूडेंट है 700। टोटल स्टूडेंट कितने थे? 700 स्टूडेंट थे। ठीक है। चलो। 2018 में हर साल 10% बढ़ रहा है, तो 18 से 10 साल बढ़ेगा। एक बार 10% बढ़ेगा तो होगा 110/100। फिर बढ़ेगा तो होगा 110/100। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। 700 में 10% बढ़ रहा है, मतलब 11/10 हो रहा है। फिर 11/10 ऐसे डायरेक्ट लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, दोनों का बात सेम ही है। तो चलो वही रहने देते हैं कि वो जीरो जीरो से कटेगा ही। ठीक है। बढ़ा, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो से एक जीरो से एक जीरो। 11 क्या आएगा? 121 बोले 7। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 एक 8। 847 हो जाएगा 2020 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है। और पूछ क्या है? द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल 20% मोर देन बॉयज। 20%। अब 20% में फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5। 1/5 होता है, लेकिन जब भी बोलते हैं 20% मोर बोलेगा तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 से कितना बढ़ेगा? एक बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 6/5। अब गर्ल्स देन किसके साथ लगा है? देन बॉयज के साथ लगा है, तो बॉयज वाला पार्ट कहाँ होगा? नीचे होगा। गर्ल्स वाला पार्ट होगा। हो गया। बॉयज और गर्ल्स इस रेशियो में होंगे। अगर बॉयज और गर्ल्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने होंगे, ये होंगे टोटल स्टूडेंट नंबर में, और ये होगा रेशियो में। अगर गर्ल्स 5, सॉरी बॉयज 5 गर्ल्स 6 है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट हो जाएंगे 11। यही 11 पार्ट का वैल्यू दिया है 847। ये 11 पार्ट जो है वो 847 के बराबर है। तो 11 17 7 हासिल 11 एक पार्ट का वैल्यू आ गया 77। हमसे पूछा क्या है? एंड फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स 6 पार्ट है। एक पार्ट का वैल्यू 77, तो 6 पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 4 हासिल 47 और 4 46, 462 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक। समझ में आया? अच्छे से आया? चलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और सॉल्व करते हैं। अगर मुझे इसको सॉल्व करना तो मैं किस तरीके से सॉल्व करता, मैं कैसे सॉल्व करता, मैं देखो एग्जाम में दिया रहता मैं कैसे करता। मैं एग्जाम में इसको ऐसे सॉल्व करता। मैं देखता है 700 है, हर साल 10% बढ़ रहा है। हर साल 10% बढ़ रहा है, 2 साल में 21% बढ़ेगा, तो मैं 7 का सीधे 21% निकालता। तो 7 एक तो 7, 7 14, तो 147 बढ़ता, मतलब 700 से 147 बढ़ जाता, हो जाता 847 हो जाता। मैं कैसे करता एग्जाम में 847 टोटल स्टूडेंट हो जाते हैं। मैं फिर यहाँ देखता कि 1 ज्यादा है, मतलब 6 से ज़्यादा है 5, तो मैं समझ जाती 11 का वैल्यू है। 11 का वैल्यू 1 का वैल्यू निकालता, 1 का वैल्यू 77 आता। फिर मैं तो देखता क्या पूछा है, मैं देखता तो पूछा क्या है कि गर्ल्स कितने हैं 2020 में। तो यहाँ पे मैं देखता गर्ल्स कितनी है, तो बॉयज से 20% ज़्यादा है, मतलब 6 है। मैं से इसमें बस 6 से मल्टीप्लाई कर देता। तो मैं ऐसा रहता 6 से पहले तो 4 से 462 आंसर हो जाता डायरेक्ट। तो अब आप देख लो। तो मैं बेसिक डेटा कैसे जाता और मैं एग्जाम में करता तो इस चीज़ को ऐसे में सॉल्व करता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 150 मोर देन बॉयज है बस। इसका क्या रेशियो बना दो, गर्ल्स और बॉयज। 150 ज्यादा है बॉयज से। बॉयज से 150 ज्यादा है, 150 ज्यादा है, मतलब अगर बॉय मेरे पास 100 होंगे तो 150 मोर है, मतलब ये 250 होगा। इसको परसेंटेज में काटेंगे तो 5/250 होगा। हो गया। चलो फिर आगे जाओ। 14% ऑफ टोटल गर्ल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम क्विज कंटेंट। इसमें से 14% क्विज में सिलेक्ट होती है एंड 20% 1% ऑफ बॉयज आर सिलेक्टेड फ्रॉम द। और 21 जो है वो
परसेंट जो है वो सिलेक्ट होते हैं वहाँ पे। देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट डू नॉट सिलेक्ट कॉलेज। आप देखो ये 5 और 2 के रेशियो में, इसको मैं मान लेता हूँ कि 500 गर्ल्स हो गए और बॉयज में हो गए 200। अब देखो, और 10% लोग अगर गर्ल्स में सिलेक्ट हुए हैं, इसका मतलब है कि 14% अगर सिलेक्ट हुए हैं, तो बाकी बचे जो है वो अनसिलेक्ट है। अगर 14% सिलेक्ट है तो बाकी बचे कितने? बाकी बचे 86%, और वो जो है वो सिलेक्ट नहीं हुए हैं गर्ल्स में। और बॉयज में 21% सिलेक्ट हुए हैं, तो बॉयज में जो है 9 और 79% जो है वो सिलेक्ट नहीं हुए हैं। हमसे पूछा गया था कितने लोग हैं जो सिलेक्ट नहीं हुए, तो इतने लोग सिलेक्ट हुए तो नंबर में कितना आ जाएगा? 5 6 31 0 3 हासिल, 5 8 403 430 यहाँ सिलेक्ट नहीं हुए हैं। यहाँ से 2 9 18 का 8 एक हासिल, तो उसमें 14 1 15 यहाँ से इतने लोग सिलेक्ट हुए हैं। और टोटल कितना हो जाएगा? 8 5 3 8 4 1 588 लोग सिलेक्ट नहीं हुए हैं। किसमें से? 700 में से, इंटू का 100। ये पूछा था परसेंटेज कितना आएगा? डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो 56, 82 से चौक 28, 84% स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट नहीं हुए हैं कुछ के लिए। ठीक, समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एकदम डीप में बता रहा हूँ, एकदम डीप में हर एक एक चीज को। अब चलिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज इतना, एक कॉलेज में टोटल कितने स्टूडेंट है, इसको होल्ड करो। इफ इट हैज 65% बॉयज और रेस्ट गर्ल है, 17,800 लोग हैं, इसमें से 65% बॉय है। 65% मतलब 178 का सीधा 65 से गुणा कर दो, तो क्या आएगा? 8 4 8 4 हासिल, 6 7 42 और 4 46 का 6 4 हासिल, 6 कम 6 4 10, 8 9 40 का 0 4 हासिल, 5 7 35 और 4 2 1 9 3 हासिल, 5 1 5 3 9 8 17 का 7 एक हासिल, 8 से 14 15 का 1 हासिल। चलो, इतना हो गया। ये हो गया बॉयस, 11,570 हो गया बॉयस। अब गर्ल्स कितना आएगा? 30, 1600 हो जाएगा। बताओ, देखो 17,800 में से ऐसे माइनस करो। जब मैं बेसिक करूँ तो बेसिक ही सिखाऊँ। 0 10 में से आती है 3, 8 में से 7 में से 5 गया 2, 7 में से गया 6, 6230 यहाँ पे गर्ल्स हो जाएगी। ठीक है, चलो समझ में आया? इतनी गर्ल्स हो गई। आगे आओ। 40% boys and 60% of the girls do not have a smartphone. Then find the total number of students who have a smartphone. 40% बॉय के पास नहीं है, 60% बॉय के पास है। बॉय है मेरे पास 1,700। 40% नहीं है तो 60% के पास स्मार्टफोन है, प्लस टोटल नंबर स्टूडेंट पूछा था किसके पास है, तो प्लस गर्ल्स के पास 60% नहीं है, 40% होगा, तो 6230 का 40% मतलब 2/5 के पास होगा। 0 खत्म। 6 7 42 2 4 हासिल, 6 35 34 4 3 हासिल, 6 कम 6 3 9 6 कम 6, 5 पे काटेंगे, 5 कम 5 1 हासिल, 5 दूनी 10 2 हासिल, 5 के 20 3 हासिल, 5 6 30, 2 6 12 का 2 1 हासिल, 2 4 8 9 2 2 4 का 2 2 4, 9 4 13 का 3 1 हासिल, 10 4 14 का 4 1 हासिल, 6 2 8, 8 4 3 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है। ठीक, समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए के पास जो स्टूडेंट है वो एक्स प्लस 40 है। एक ए है, उसके पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो है एक्स प्लस 40। ओके, जो कि 60 कम बी से, और बी में मतलब 60 ज़्यादा होगा, मतलब एक्स प्लस ये 40 तो ये एक्स प्लस 100 होगा, तभी तो इसे 60 ज़्यादा होगा। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ बॉयज इन बी, बी में जो बॉयज है ये टोटल स्टूडेंट है, ये बॉयज की बात कर रहा है, जो बॉयज है वो 3/5 है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने थे, इसका 3/5 है। ओके,
एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन बी, और जो बी में गर्ल्स है ना वो कितनी है, 50% है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए का। ए में जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसका, इसका वो 50% है, मतलब एक्स प्लस 40 का 50% है, मतलब 1/2 है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी, बी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है कितने हैं, मतलब एक्स निकालना होगा। अब देखो ये बॉयज है, ये गर्ल्स, ये टोटल है, इन दोनों का सम ही ये होगा, कंफर्म है ना कि बॉयज और एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स मिलाएंगे तो भी टोटल नंबर ऑफ बच्चे निकलेंगे। तो इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं। तो एक्स प्लस का 100 का 3/5 प्लस का एक्स प्लस 40 का 1/2, इन्हीं का जो सम है वो होगा एक्स प्लस 100 के बराबर। नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जब दिया हुआ था मैं एस प्लस कर दिया। अब मैं एलसीएम लेता हूँ, जब मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 2 10 आ जाएगा, दोनों का एलसीएम 10 आएगा ना। अगर एलसीएम तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 5 से काटेगा 2 बार में, 2 3 6, 6 एक्स प्लस 100 हो जाएगा, प्लस 2 से 5 बार में 5 एक्स प्लस 40 हो जाएगा, और ये इधर जाके हो जाएगा एक्स प्लस 100। ये 10 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर करता हूँ, 10 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 एक्स प्लस 100 प्लस 5 एक्स प्लस 40, और यहाँ हो जाएगा 10x प्लस, थोड़ा नीचे, 10x प्लस 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे करो 6x प्लस 600 प्लस 5x प्लस 5 के 20 200 प्लस बराबर का 10x प्लस 1000। देखो 6x 5 11, 11x में से 10x जाएगा तो बचेगा 6x 5 11x, 11x और 10x यहाँ इधर आएगा तो हो जाएगा, एक एक्स का एक्स हो जाएगा। यहाँ 600, 6 2 800, 800 में से 1000 जाएगा तो कितना बचेगा, बराबर 200 बचेगा। एक्स बराबर अगर मेरा 200 आ गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा था, तो 200 और 100 मतलब 300 बी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए एक इसका कोई शॉर्ट सोच रहा हूँ कि शॉर्ट नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। चलिए ये है, ये तरीका है सॉल्व करने का, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखते हैं। देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए, क्लास ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है एक्स है, ए क्लास में एक्स स्टूडेंट है। इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए इंक्रीज बाय 40%, अगर ये 40% इंक्रीज करता है तो एक्स जो है 40% इंक्रीज करेगा तो हो जाएगा 7/5, इतना हो जाएगा। एंड 40% मतलब 7/5, इंक्रीज में बोला है, मोर हो गया, मोर मतलब 7/5 ही होगा। देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए बिकम्स, इतना इंक्रीज करने के बाद ये जो है वो हो जाएगा 2x-84, और पूछा है हमसे एक्स का वैल्यू, बस मतलब 7x/5 का जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगा 2x-84 के। 5 से उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7x बराबर 10x माइनस 420 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो 3x बराबर हो जाएगा 420। एक्स बराबर हो जाएगा, 3 के ऊपर एक्स बराबर हो जाएगा 140 ही हो जाएगा मेरा। एक समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन टीम ए 25% मोर देन बी, एक ए है एक बी है। अगर टीम ए के पास जो है 25% ज्यादा है बी से, बी के 25% मतलब 25%, मतलब 1/4, बोल मतलब एक ज्यादा मतलब 5/4। देन किसके साथ लगाया, बी के साथ लगाया, तो बी कहाँ आएगा, नीचे, और ए कहाँ जाएगा, ऊपर। ठीक है, मतलब बी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 4, तो ए में हो जाएंगे 5। इसको हम किस में ले लेते हैं, टर्म्स ऑफ 100 में ले लेते हैं, ये 400 तो ये 500। ओके, चलिए इतना क्लियर हुआ। चलिए इतना क्लियर हुआ तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सी, सी जो है
वो 20% कम है बी से। पी मान लो 500 है, 20% कम है मतलब 4/5 है, उस केस में ये हो जाएगा 400। हो बी से बोला है ना, तो बी में मेरे पास ऑलरेडी 400 है, तो इसमें 4/5, 15/40, 8×32, 320 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 320 हो जाएगा। चलो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ए और सी। ए और सी के बीच का जो गैप है वो 9 है। ए और सी के बीच का जो गैप है वो 9 है, एक्चुअल में है कितने गैप? रेशियो बना लेते हैं इसका, फिर से मालूम चल जाएगा, क्योंकि इस तरह रेशियो लिखेंगे बहुत लंबा हो जाएगा। देखो, एक जीरो से एक जीरो से एक जीरो कट। अब इन दोनों के बीच में जो गैप है 50, 40 और 32। अब इन दोनों के बीच में जो गैप है वो है 18 का। एक्चुअल में गैप कितने का है? 9 का। तो एक का गैप जो है वो हाफ के बराबर है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल थ्री टीम। तीनों टीम में कितना है? तो 50, 40, 90, 90, 30, 120 और 122। 122 का आधा कितना हो जाएगा? तो 61 हो जाएगा। तीनों टीम में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हो कितने हो जाएंगे? 61। दैट इज योर आंसर। समझ में आया? परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। टोटल नंबर ऑफ, सॉरी ये तो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एंड एडमिशन ऑफ स्कूल हैज इंक्रीज एवरी ईयर इज 8%। हर साल जो एकेडमिक में एडमिशन है वो हर साल 8% बढ़ रहा है। हर साल 8% बढ़ रहा है। 8% बढ़ रहा है मतलब 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? उसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/25। ठीक, मतलब मेरा 25 था, 2/27 हो जा रहा है। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रीवियस एकेडमिक ईयर इज 2500। इस टाइम ये 25 मतलब 25 का वैल्यू 2500, एक का वैल्यू 100 के बराबर चल रहा है। देन द नंबर ऑफ ईयर नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा? 2700 हो जाएगा। बात का तो डायरेक्टली आंसर आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ द फीस पर बिकम 900। अब वो फीस जो है 900 हो गया। पहले मेरा फीस अगर 1200 था, अब मेरा फीस 900 हो गया है। तो पहले किस रेशियो में था? रेशियो बना लेते हैं, ये 4 और ये 3। ठीक है, पहले मेरा फीस 4 रुपये था, अब मैं फीस को 3 रुपये कर दे रहा हूँ, रेशियो बना लेता हूँ। जो रेवेन्यू है वो 20% बढ़ रहा है। रेवेन्यू 20% बढ़ रहा है मतलब पहले मेरा रेवेन्यू 5 था। ठीक है, अब मेरा जो, सॉरी, जो रेवेन्यू पहले मेरा रेवेन्यू कितना था? पहले मेरा रेवेन्यू जो था, रेवेन्यू जो 20% बढ़ रहा है, पहले मेरा रेवेन्यू अगर 5 था, अब मेरा रेवेन्यू 6 हो जा रहा है। ठीक है, अब मेरा रेवेन्यू कितना हो जा रहा है? 6 हो जा रहा है। ठीक, उस केस में उस केस में पूछा है कि अब मुझे स्टूडेंट का रेशियो निकालना है। तो उस केस में क्या होता है ना, ये जो टोटल नंबर ऑफ रेशियो दिया जाता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का, और ये जो है फीस का रेशियो मतलब रेवेन्यू का रेशियो, वो क्या होता है? 4/3। ये इसके अपॉन में जाता है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है कि स्टूडेंट का जब रेशियो निकालते हैं हम, तो रेवेन्यू का रेशियो अपॉन फीस का रेशियो। ठीक, पहले मेरा रेवेन्यू रेशियो ये था, अब मेरा फीस का रेशियो ये हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 4/3/5/6। ठीक है, 4 से काटेंगे हम 2 बार में, और 4 से काटेंगे हम 3 बार में। 3 तिरिक 9 और 5 दूनी 7। तो ये गड़बड़ हो रहा है, तो गड़बड़ होने से छोड़ दो। देखते, मंथली फीस ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल इज 1200। इफ द फीस पर स्टूडेंट बिकम 900। मान लेते हैं मंथली फीस जो था स्कूल का वो था 1200 रुपया, लेकिन अब जो है स्कूल का फीस कर दिया गया है 900 रुपया। लेकिन टोटल रेवेन्यू ऑफ स्कूल इंक्रीज है 20%। लेकिन जो अब रेवेन्यू जो इंक्रीज हुआ वो 20%। पहले उनका रेवेन्यू 5 था, अब उनका रेवेन्यू बढ़ के 6 हो गया है। ठीक है, फाइंड द परसेंट इंक्रीमेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब देखो, देखो, पहले मेरा फीस 1200 रुपया था, तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थे वो कम थे, इसलिए मेरा रेवेन्यू 5 आता था। ठीक है, अब जब मैंने अपने स्कूल का फीस 900 रुपया कर दिया है, तो मेरे पास नंबर ऑफ एडमिशन ज़्यादा हो गए, इसलिए मेरा रेवेन्यू क्या हुआ? बढ़ गया। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट आए कि मेरा रेवेन्यू ज़्यादा हो गया? मेरे से ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास 100 स्टूडेंट थे। मान लो मेरे पास 100x स्टूडेंट है। अगर सबका फीस 1200 रुपया है, तो मेरे पास हो जाएगा 12 इतना रुपए हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ठीक है, अब फीस 900 रुपया कम किया हूँ। अगर 100 ही स्टूडेंट होते, अगर सभी हमको 900 रुपया ही देते, तो मेरे पास रुपया होता 9
मतलब 90,000 रुपये होता, 90,000 होता, लेकिन अब मेरे पास हो रहा है 1,20,000 हो रहा है, ठीक है। लेकिन लेकिन अब मेरे पास क्या है कि मेरे पास इनकम 20% बढ़ गई है। मेरे पास इनकम जो है वो 20% बढ़ गई है, मतलब मेरे पास 1,20,000 आना चाहिए था, लेकिन मेरा जो रेवेन्यू है वो बढ़ गया। तो 1,20,000 ना आ करके मेरे पास आना चाहिए 90,000, क्योंकि मैं फीस तो कम किया, लेकिन मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गया है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए हैं तो मेरे पास जो रेवेन्यू जो है मेरा पैसा है वो 20% बढ़ गया। आना चाहिए था मेरे पास 1,20,000 आधा, लेकिन उसकी वजह से मेरा 20% बढ़ गया, मतलब 6/5 हो गया। इसका 6/5 कितना हो जाएगा, 5 से 2 बार में, 5 से 4 बार में, 24 का 6 गुना होता है, 0 0 0 24 24 का 4 दो हाथ से छोटे मार दो, मतलब 1,44,000 रुपये मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ठीक है। 1,44,000 मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहे हैं, मतलब 1,44,000 मेरे पास कब आ रहे हैं, 1,44,000 मेरे पास कब आ रहे हैं, जब ये 900 मैं फीस किया। अगर 900 रुपये सब लड़के फीस दे तो मेरे पास 1,44,000, तो मेरे पास नंबर ऑफ बच्चे कितने बचेंगे, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बच्चे बचेंगे 160। समझ में आया, 160 बचेंगे। मेरे पास पहले बच्चे 100 थे, अब मेरे पास बच्चे 160 हो गए। कितना परसेंटेज बढ़ रहा है, 60 बच्चे बढ़ रहे हैं, कहाँ से बढ़ रहे हैं, 100 से बढ़ रहे हैं, इंटू का 100, 100 से 100 कटा, मतलब 60% मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, मैं एकदम डीपली और बेसिक से बताया हूँ, ठीक। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में फिर से बताइएगा, मैं फिर से अगेन रिपीट कर दूंगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट टू क्वेश्चंस। The total number of students in school A and B is 10% and 25% more than C. Okay, A, B एंड C का बात की है। A का जो है 10% ज्यादा है C से, अगर C 10 है तो A 11 हो जाएगा। 25% ज्यादा है, मतलब अगर ये 4 है तो ये 5 हो जाएगा। लेकिन अभी मैं बोला था रेशियो इक्वल करना होगा, अगर रेशियो इक्वल नहीं है तो रेशियो इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इसमें 5 से गुणा करना होगा, इसमें मुझे 2 से गुणा करना होगा। उस केस में ए बी सी का एक प्यारा सा रेशियो आएगा, 11 दूना 22, 50 25, और 10 दूना का 20, ठीक। ठीक, ये एक प्यारा सा रेशियो आ जाएगा। अब हमको इसका काम नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ। एक प्यारा सा रेशियो इसके थ्रू इतना आ गया। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए। स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है। इफ 75% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल सी, 20 का 75% मतलब 3 बचा, जो है 50 ज्यादा है, ये ज़्यादा है 40% ऑफ 20 से, 40% मतलब 1/4 से 50 ज़्यादा है। यहाँ सबको x मान लो, इसको भी x मानो, इसको भी x मानो, तभी तो ये x के फॉर्म में कटेगा। तो 4 से कटेगा 5 में, 5 से 15x, और ये कटेगा 25 में से 1/4 होता है, तो माइनस का हो जाएगा। नहीं काटो, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, रुको डायरेक्ट करते हैं, एक सेकंड को काटो करो, फिर ये पॉइंट में जाएगा। काटो, डायरेक्ट कर लो। देखो, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा मेरा 20 × 60x, माइनस ये हो जाएगा 25 का x, ये हो जाएगा 50। 60 में से 25 गया 35 का x, 35 का x हो जाएगा 50 × 4, 5 से 7 बार में, 5 से 10 बार में, x का हो जाएगा 40/7, पूरा हो जाएगा 40/7। फिर पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी, मोर देन 40 स्टूडेंट सी, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए में पूछा है। तो कुछ गड़बड़ किया होगा, एक सेकंड रुकिए, कुछ गड़बड़ किया फिर से देखिए। देखिए, your total number of students in school A and B 10% and 25% more than C। अच्छा, मोर देन सी है, ओके। ए, बी एंड सी। सी का अगर मान लेते हैं 10 है, तो ये 10% ज्यादा है, मतलब 11 है। 25% ज्यादा है, मतलब अगर ये 4 है तो ये 5 है। यहाँ मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, यहाँ मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 5 से। तो ए बी सी का एक प्यारा सा रेशियो आएगा, 11 दूना 22, 10 दूना का 20, 50 25, 24। ठीक है, ये एक रेशियो आएगा, आ गया। चलिए,
अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए। स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है। इफ यदि 75% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल सी, 75% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सी, 75%, बी का 75% मतलब होता है 3/4, 4 मतलब 5 या 15। ठीक है, 15 एक्स मान लो काम देगा। इस 50 ज्यादा है, ये जो है 50 ज्यादा है, मतलब माइनस करेंगे तो 50 आएगा। 40% ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट बी, 40% मतलब 25 का 40% मतलब होता है 2/5, 5 से कटेगा 5 बटा 5 नहीं 10x, और ये हो जाएगा 50। तो 5x बराबर हो जाएगा 50, एक्स बराबर हो जाएगा मेरा 10। एक्स बराबर अगर 10 हो गया तो पूछा कितना है, ए का पूछा था, तो ए का हो जाएगा 220 इज माई आंसर। ठीक, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल इज 600 एंड गर्ल्स इज x%। अगर टोटल मेरे पास 600 बच्चे हैं, उसमें से x% गर्ल्स है, तो मतलब 6x गर्ल्स हो जाएंगे। x% कितना हो जाएगा, 6 ही होगा ना। ठीक है, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे मेरे पास? बॉयज़ मेरे पास हो जाएंगे 600 माइनस 6x। ओके, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ 120। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 120 है। डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स और बॉयज़, गर्ल्स मतलब 6x माइनस 600 प्लस 6x बराबर हो जाएगा 120। द नंबर ऑफ गर्ल्स जो है मोर देन बॉयज, गर्ल्स जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, ये तो माइनस सही है। माइनस माइनस प्लस 6 12x, 12 पर वो हो जाएगा 720। एक्स पर हो जाएगा इस 8 12 6 72, एक्स बराबर हो जाएगा 60। पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स बराबर 60, दैट इज योर आंसर। समझ में आया? चलिए दोस्तों, परफेक्ट। तो इसी के साथ अब क्लास को यहीं खत्म करते हैं। मैंने पॉपुलेशन बेस्ड करा दिया, मैंने स्टूडेंट बेस्ड करा दिया। अब मैं नेक्स्ट किसी और टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगा, परसेंटेज का ही लाऊँगा, किसी और टॉपिक को देखते हुए मैं वीडियो लेके आऊँगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास समझ में आया कि नहीं, इसमें कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ट्रिक समझ में आया कि नहीं, और मुझे इसमें क्या लेके आना चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। और कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं।